हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गैस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स के बारे में। और ये जो एक तरह से आपको अपडेट्स हैं वो डिफरेंट न्यूज़पेपर के माध्यम से आपके लिए अवेलेबल हो रही हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे, स्कूलों में छात्र अनुपात पर होगी शिक्षक भर्ती। 30 छात्रों पर एक शिक्षक की जो है वो नियुक्ति होगी। ठीक है, यानी कि कुल मिला के आप ये देख सकते हैं कि 30 स्टूडेंट्स होंगे तो उस पे जो है वो एक टीचर जो है वो टीच करेगा। ठीक है, ये बहुत सारे हमारे एजुकेशन पॉलिसीज़ में ये जो एक तरह से रेशो जो है, इससे कई ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसमें बच्चों का रेशो थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा है। बट हाँ, उनमें भी जो है वो इस तरह की बात जो है वो की गई है। अगर ये जो एक तरह से चीज़ है वो एग्जैक्टली यदि इम्प्लीमेंट होती है ऑन ग्राउंड फ्लोर तो बहुत ही अच्छा होगा ये। ठीक है, टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए तो खैर बढ़िया होगा ही। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो दिव्यांग और कैंसर पीड़ित जो शिक्षक हैं उनके अब तबादले नहीं होंगे। ये भी एक बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव है और ये चीज़ भी ज़रूर जो है वो होना चाहिए कि जो टीचर्स सफ़र करते हैं ड्यू टू डिजीज़ेज़ उनको जो है वो इस तरह का एक तरह से छूट जो है वो सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। ठीक है, फ़िलहाल ये तो हमने बात कर ली कि क्या रेशो जो है वो रहेगा टीचर स्टूडेंट का। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये भी है कि कई ऐसे हमारे स्कूल्स हैं जहाँ पे टीचर्स सरप्लस में हैं, तो वहाँ पे भी जो है वो सरकार को देखना पड़ेगा। और यही चीज़ यहाँ पे जो है वो इन्होंने मेंशन की हुई है। ठीक है, सरकारी स्कूलों में यदि बात करें तो छात्र अनुपात के तहत जो है वो शिक्षकों की भर्तियाँ होंगी और इसके लिए शिक्षा अधिकारियों ने आरटीआई के नियमों पर कार्य करना जो है वो शुरू कर दिया है। राज्य के सरकारी स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों की रिपोर्ट बनाना भी शुरू हो गई है और सरप्लस शिक्षकों की जो नियुक्तियां हैं अब खाली स्कूलों में होंगी। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की जो नियुक्तियां हैं उनको लेकर शिक्षा विभाग जो है वो बदलाव भी कर रहा है। और ये बदलाव के तहत ही अब जो है वो राजकीय प्राथमिक स्कूलों में 25 विद्यार्थियों पर नहीं बल्कि 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक की नियुक्ति जो है वो की जाएगी। और ऐसे में ये देखना पड़ेगा कि विद्यार्थियों की संख्या ही शिक्षकों का भविष्य जो है वो तय करेगी। और विभाग ने इस संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारियों को जो है वो पत्र जारी कर सभी स्कूलों के छात्र संख्याओं और उसमें तैनात स्टाफ की जानकारी जो है वो मांगी है। ठीक है, इस रिपोर्ट के आधार पर ही जो है वो शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे। प्राथमिक कक्षाओं में 25 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक की ड्यूटी होती है। अगर ये एक कक्षा में 26 से अधिक जो छात्र हैं वो हो जाते हैं तो उनके लिए अलग से सेक्शन जो है वो बनाया जाएगा। और वहीं मिडिल कक्षाओं में 35 छात्र पर एक सेक्शन जो है वो होते थे। लेकिन अब शिक्षा विभाग ने नियमों में बदलाव करते हुए प्राथमिक कक्षाओं में 30 छात्र व मिडिल में 40 छात्र संख्याओं पर जो है वो संख्या पर जो है वो एक शिक्षक की तैनाती का प्रपोजल जो है वो बनाया है। ठीक है, तो ये एक अच्छा मैं इनिशिएटिव इसको कहूँगा पर्सनली। और इसके अलावा अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सरकार जो एक तरह से बहुत सारे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें, चाहे हम जेबीटी की बात करें या फिर हम टीजीटी की बात करें या फिर पीजीटी की बात करें, तो वो अभी जो है वो वैकेंट हैं। तो इनको कब तक जो है वो भरने की कवायद एक तरह से जो न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो करती है। ठीक है, तो ये तभी एक तरह से ये चीज़ और इस पे जो है वो फ्लरिश होगी कि सरकार ने जो है एक रिपोर्ट कंफर्म किया था और उसके बाद ही उन्होंने जो था वो ये भर्तियां भी कंडक्ट करवाई थी। तो जेबीटी, टीजीटी और पीजीटी के एस्पिरेंट्स ईगरली जो हैं इन कमीशंस का, इन भर्तियों का जो है वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कब तक ये भर्तियाँ आती हैं। उसके बारे में हम आपको बता देंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो अगला जो अपडेट है वो है बेरोज़गारी को लेके। और बेरोज़गारी में भी है यदि हम बात करें तो ज़्यादातर या फिर जो ज़्यादा बेरोज़गार हमें देखने को मिलते हैं वो ज़्यादातर हैं +2 वाले। ठीक है, +2 तक के जो युवा हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो बेरोज़गारी है वो देखने को मिलती है। ठीक है, यदि हम कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में क्योंकि एक बहुत बड़ा एक तरह से एरिया है कांगड़ा का, तो 94,264 ऐसे युवा हैं जिन्होंने कि रोज़गार कार्यालय में जो है वो पंजीकरण करवाया हुआ है। ठीक है, और मैक्सिमम यदि हम बात करें तो जो है वो +2 किए हुए हैं जितने भी हमारे युवा साथी हैं वो ज़्यादातर बेरोज़गार हैं। ठीक है,
इसके अलावा महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। ओबीसी की बात करें तो वो भी 54,000 तक जो है वो बेरोज़गार हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ऐसे आपको बहुत सारे आंकड़े जो हैं वो देखने को मिल जाएँगे, ठीक है। शहरों में जो है वो यहाँ से हम बात करें तो 3 गुना ज़्यादा बेरोज़गार हैं और ये आंकड़ा भी लेटेस्ट है, हिमाचल दस्तक का एक्सक्लूसिव ये जो है एक तरह से ये आप यहाँ से इसको देख पा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि कहाँ पे कितनी बेरोज़गारी है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी तकरीबन जो है वो 12 से 14% के बीच में ऐसे हमारे बेरोज़गार हैं जो कि रोज़गार की तलाश में है। तो हिमाचल प्रदेश बेरोज़गारी की चपेट में है, ठीक है। ये भी आप याद रखें और इसके लिए जो है वो हमें खुद से भी एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे और सरकार का तो ख़ैर इसमें जो है वो इनिशिएशन रहना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ से केसीसी बैंक में जो है 790 पद भरने की जो हाई कोर्ट से जो है अब इसको अनुमति मिल गई है। तो जैसे ही इसका नोटिफिकेशन होता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। पर अच्छी बात ये है कि अब यहाँ से 790 पद जो हैं वो भरे जाएंगे अब केसीसी बैंक में, ठीक है। तो गाइज़ ये थे आज के कुछ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जिनके साथ कि हमने आपको जो है वो रूबरू कराया बताया उनके बारे में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।